तो अपन सगी बहन समझ के माफ कर दिया। दिमाग खराब का यार, हाफ माइंड है का यार एकदम। अरे मतलब जैसे अपनी बहन बिटिया की गलती माफ करे तो उससे बहन बिटिया समझ के माफ करे। ये तो है कहाँ चाहे क्या कहने माँ क्या हुआ यार? अब वो 14 जनवरी के आओ खिचड़ी लेके हुआ का? अरे बिटिया बहन के यही लखा थे कि हमारे नहीं घर बस कुछ न कुछ आए। हाँ देखा नहीं हमारा अब तो हम मेहमान हाँ बोला भाई कही कि न कही का सोचत है। देखा मेहमान अब तो हम अकेले हो गए। हाँ तुहार तो जुआर बन गया। हाँ बिया तुहार हो गया। हाँ कहीं अपने कही थी हमारे जुआर बनाया। तो जुआर बन की लेकिन मैं आज तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बोलो भाई। अपने बेटे कुलदीप का बहुत पता लगाया लेकिन कहीं पता नहीं चला। इसका मतलब भंवर सिंह जो कह रहा था सच कह रहा था। मेरा बेटा इस दुनिया में जिंदा नहीं है। क्या करूं? चल रहा हूं घर, देखता हूं घर की क्या हाल है।
खाने को कुछ भी नहीं मिला। वो प्यास से मुझे चक्कर आ रहा है बाबू। अरे इस पापी संसार में अपना पेट भरना तो मुश्किल ही था, ये मेरा बेटा भी भूखा है। मैं अपने बच्चे के लिए दूध कहां से लाऊं? मैं चलते चलते थक गई हूँ, थोड़ी देर यहीं पर बैठकर आराम कर लेती हूँ। उसके बाद वो आगे बस्ती दिखाई दे रही है, वहीं पर जाकर भाई बाबू लोगों से, माँ बहनों से अपने बच्चे के लिए दूध की भिक्षा मांगूंगी। भगवान मेरी मदद करूं परवाले। या भगवान, ये रास्ते में मैं क्या देख रहा हूँ? ये फटे पुराने वस्त्र में ये औरत बैठ कर रो रही है। इसके चेहरे शकल से तो ऐसा मालूम होता है जैसे मेरी बहू कमला हो, लेकिन कमला यहाँ क्या करेगी? लेकिन इसकी गोद में बच्चा भी है, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हो रहा है। मैं नाम लेके बुलाता हूँ, अगर मेरी बहू कमला होगी तो जरूर पहचान जाएगी। कौन कमला? लेकिन बहू कमला, पुराने वस्त्र में यहाँ तो बैठी है, ये सब क्या हो गया बहू? और इतनी गोद में बच्चा किसका है? जिसके कारण पिया की निशानी है बाबूजी। आज जिसके कारण मेरी नैया बंधार में है, जिसके कारण मैं परिवार में नहीं रहने पाई बाबूजी, ये मेरा बेटा है। ये तेरा बेटा है, इसके कारण तू परिवार में नहीं रह पाई। लेकिन मेरी बात सुन बहू, साथ मेरे चलो बहुरा घरे, सारी चिंता हृदय से हटा दीजिए। सारी चिंता अपने दिल से हटा दो बहू। एक कुलदीप का बेटा होगा, किसी गैर का नहीं होगा। चलो मेरे साथ बहू घर, चलो मेरे साथ घर बहू।
भी मुझे सुनाया। बाबूजी, मैं उस घर में कैसे चलूं बाबूजी, जहाँ से मेरे माथे पे कलम का टीका लगाकर मुझे मारकर भगा दिया गया बाबूजी, मैं वहाँ कैसे चलूं? क्या कहा? तेरे माथे पर कलम का टीका लगाकर तुम्हें घर से भगाया गया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ तेरे माथे पर कलम का टीका किसने लगाया और तुम्हें घर से मारकर किसने भगाया? ये किसने किया? आप तो थे नहीं बाबूजी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बहुत जोरों से बुखार था बाबूजी, मेरे सर में दर्द था, देवर संदीप मेरा सर दबा रहे थे, इतने में मामा सिंह आया, बोला संदीप मैं सब कुछ देख लिया और समझ गया, तू इस विधवा कमला से प्यार करता है और इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो किसी और का नहीं तेरा बच्चा है। देवर संदीप को गुस्सा आ गया, उसे मार दिए बाबूजी, और गया माजी से बताया, माजी आई मुझे बहुत मारा बाबूजी, यहाँ तक कि मेरे शरीर से कपड़े उतरवा कर मुझे मारकर नंगी करके भगाए बाबूजी। क्या कहा? कर्मावती ने तेरे माथे पर कलम का टीका लगाया और कर्मावती ने तेरे तन पर से कपड़े उतार कर नंगी करके मार के भगाया है। चल बहू मेरे साथ घर चल, घर का मालिक मैं हूँ, एक कुलदीप का बेटा होगा, किसी गैर का नहीं होगा। चल मेरे साथ घर। जिस तरह कर्मावती ने तेरे तन पर से कपड़े उतार कर नंगी करके मार के भगाया है, उसी तरह कर्मावती के तन पर से कपड़े उतार कर अगर नंगी करके मार के न भगा तो मेरे नाम से एक पन्ना दान नहीं। चल मेरे साथ घर। तो मेरा बेटा भूखा है बाबूजी, तो मेरे बच्चे के लिए दूध ला दो, नहीं मेरा मुन्ना मर जाएगा। यहाँ पर दूध का इंतजाम कैसे हो सकता है? चलो मेरे साथ घर, मैं मेरे नाती के लिए दूध का इंतजाम जरूर करूंगा बाबू। चलो मेरे साथ शहीद आजम हुसैन जैसा शहीद आजम जहाँ में कोई हुआ नहीं है, हुसैन जैसा। गाने के ऊपर छुरी है लेकिन